गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे मालूम है आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया रहने भी चाहिए। मैं ग्रीक्स वेगा टूल के बारे में, अपने इस टूल के बारे में कुछ बताना चाह रहा था आज आपको। काफ़ी टाइम से मैं वैसे वीडियो वगैरह डाले हैं और आज इसके बारे में कुछ अलग ही हटके बताने वाला हूँ आपको कि जैसे ग्रीक्स लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हमको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है और किस टाइम पे करना होता है। वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आपका और कुछ अलग ही बताऊँगा आपको मैं। जैसे ये देखिए 9:16 हुआ है, ये टूल जो है 9:15 पे कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू थी 2.1, 3.7, 5.7 है ना। तो 1 2 3 4 18 मिनट तक ये और 19 मिनट तक ये जो कैंडल थी, जैसे ये कैंडल 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 18 मिनट तक 4 मिनट हो गए, 15 16 17 18, ठीक है। 17 18 और 19। तो ये 4 कैंडल जो है आप देखेंगे डाउन, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है और उसके बाद इसने जो वेगा की वैल्यू प्लस में इंक्रीज हुई है यहाँ पे जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है प्लस में इंक्रीज हुई है। तो आप देखेंगे कि कैंडल जो है रेड बनना स्टार्ट हुआ है। ओके गाइस, तो कैंडल जो है रेड बनना स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि रेड बन गया तो हमारे लिए बियरिश हो गया या फिर यहाँ माइनस में होता तो बुलिश हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके कुछ फैक्टर होते हैं, सेंटिमेंट होते हैं अलग अलग। जो प्रो ट्रेडर होते हैं जिनको काफ़ी नॉलेज रहता है वो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ग्रीक्स का नॉलेज जिनको होता है वो बता सकते हैं इसके बारे में, और उनको जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। तो ये वैल्यू जैसे 2 3 और 5 तक इंक्रीज हुई, उसके बाद 3 हुई, तो ये वैल्यू इंक्रीज हुई तो मार्केट का इसने सेंटिमेंट दिया कि बियरिश है, डाउन मूवमेंट है ओपन होने पर, ठीक है। वो तो सभी को दिख रहा था कि डाउन है, पहले से ही गैप डाउन हुआ था। तो उसके बाद आप देखेंगे ये वैल्यू 9:20 पे, ऐसे ये है 17 18 19 और ये 20, ठीक है। 9:20 पे इसने दिखाया जो प्लस में वैल्यू थी वो माइनस में इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस में हुई लेकिन वो वैल्यू आई नहीं, पॉइंट में रह गई। उसके बाद ये भी पॉइंट में रही और उसके बाद ये। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हुई माइनस में, तो आपको यहाँ ट्रेड के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए था कि अगर दूसरी वैल्यू भी यहाँ से प्लस में इंक्रीज नहीं होती है तो मैं यहाँ ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो हमको लगा कितना, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 5 मिनट हमको लगा यहाँ पे। 5 मिनट के बाद हमको दिख गया कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके बाद यहाँ कैंडल दिख रही थी, शायद ऊपर जा सकता है। सिर्फ कैंडल देख के हमको लग रहा था कि जा सकता है। तो ये टूल जो है मार्केट की डायरेक्शन के लिए हेल्प करता है, ये टूल जो मार्केट की डायरेक्शन के लिए हेल्प करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ वैल्यू 1 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तो इंक्रीज होना स्टार्ट हुई। तो मैंने अलर्ट यहाँ बताया था 9:20 पे इस वाली कैंडल पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना अलर्ट ये है, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको अपना लगाना था। जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे इसमें रेशियो दिखा रहा है, रेशियो 3.92 का, 3.92 मतलब लगभग 4 तक हो गया, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का रहा इसके अंदर, ये देखिए 25,255 से 25,247, मतलब 5 पॉइंट या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सॉरी 10 या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और हमको मिलना कितना था, 20। तो टोटल जैसे 10 पॉइंट जा सकते हैं तो 20 पॉइंट हम ले भी सकते हैं। अगर हम 10 पॉइंट दे सकते हैं तो 20 पॉइंट हम ले भी सकते हैं। ये तो अपना ट्रेडिंग का रिस्क रिवॉर्ड रखना होता है, और ज़्यादा कोई कितना भी रख सकता है, वो उसकी मर्जी है, कितना उसका फंड है वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो इस पर आप देखना चाह रहे हैं, इस पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे ये वैल्यू यहाँ माइनस में इंक्रीज हुई तो ये कंटिन्यू देखिए, ये देखिए 8 9 और ये 10, ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई थी माइनस में 1 से लेकर के 10 तक आ गई,
ये देखिए 10, ये वैल्यू 10 तक आई है। अब 10 के आने के बाद क्या हुआ है, 10 से सीधा 7, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5, मतलब ये टाइम फ्रेम क्या है, 9:47। ये देखिए ये वाला कैंडल है, तो जो वेगा था वो वहाँ से डिके हो गया, माइनस में इंक्रीज़ हो रहा था वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, ये 7 हो गया इस वाली कैंडल पे। तो हमको पता लग रहा था कैंडल देखने के बाद, बहुत किसी को भी लग सकता है कि ये मार्केट शायद नीचे जा सकता है, क्योंकि इसने बड़ा कैंडल बनाया है रेड वाला, है ना, और नीचे विक भी नहीं है, ऊपर विक है, बॉडी नीचे है इसका। तो इससे भी हमको साफ साफ दिख रहा है जो बाइंग थी वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेलिंग है दिख रही है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा इसने कैंडल बनाया, उसके बाद फिर ये, और ये टाइम फ्रेम तो जो था हमारा 9:47, तो 9:48 पे हमको लगा, ये यहाँ पे 9:48 का ये कैंडल है, ये वाला 47 पे लगा कि जा सकता है, क्योंकि ये रेड कैंडल था और वेगा भी हमारा हाई हो गया था। और 46 पे आप देखेंगे ये रहा 9:46 पे वेगा था 9, अब ये 10 हो गया, 9 यहाँ था, तो ये रेशियो तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए जैसे यहाँ फिर भी या फिर यहाँ पर भी हम कहीं भी रखते, ये देखिए 9.29, ये 9 का रेशियो हो गया। इतना कोई नहीं रखता है, जैसे 1 रुपये जाएगा 9 रुपये आएंगे, ये नहीं हो सकता ये वो कोई कर भी नहीं सकता, कर सकता है जिसको ज़्यादा लॉस लेना हो या फिर ज़्यादा प्रॉफिट लेना हो, तो वो गैम्बलिंग हो जाता है, या तो आएगा या फिर जाएगा, है ना। लेकिन ये जो हमारा था यहाँ पे एक्चुअल इसने जो वैल्यू दिखाई थी कंटिन्यू थी, तो इसकी हेल्प से हम इस पूरे को कैप्चर कर सकते थे। ये जो मूवमेंट था यहाँ तक का उसको हम कंटिन्यू कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 10 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 8 हुआ। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब जहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हुई, हाई वेगा हुआ, फिर लो हुआ, उसके बाद फिर लो हुआ है माइनस में, है ना। तो यहाँ पर हमको लगा कि ये रेड कैंडल भी है और ये छोटी सी कैंडल बनी है यहाँ पे, तो और भी डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो जैसे यहाँ तक का आ रहा है, ये देख लीजिए आप, यहाँ तक का ही मान लीजिए आप, इसका रेशियो देखें 7.7, तो ये 1/7 का रेशियो हो गया। हम किस तरीके से रुके मार्केट में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्प से, क्योंकि ये जो वेगा था हमारा माइनस में कंटिन्यू था, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ये देखिए, तो हमको यहाँ पर अलर्ट मिला, क्योंकि हमको 7 गुना हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 7 गुना प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका था। यहाँ निकल सकते थे, यहाँ भी निकल सकते थे, 1/2 का था, यहाँ भी निकल सकते थे, लेकिन हम ये वेगा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था हर मिनट पे, तो हम यहाँ रुक गए, हम यहाँ पर रुक गए, तो हमको वेगा की हेल्प से इतना 7 गुना प्रॉफिट हुआ। ओके गाइस, ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू।